जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं असद खान आपको दिल की गहराई से सलाम कहता हूँ। जितने भी हमारे सुनने वाले हैं टीटीएन न्यूज़ के प्रोग्रामात में, हमारे बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हम नेशनली या इंटरनेशनली सतह पर जो वाक़यात होते हैं उस पर हम प्रोग्राम करते हैं। आज का प्रोग्राम भी एक ऐसे मौजू पर है जिसको हम इंटरनेशनल सतह पर कह सकते हैं। अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के नामे ग्रामी सहाफ़ी थे, जो ARY न्यूज़ के साथ काम करते थे, सच बोलने पर उनकी ज़बान भी बंद कर दी गई। वो कहाँ पे उसको बंद कर दी गई? केनिया में उसको कैसे शहीद किया गया, क्यों शहीद किया गया? क्योंकि सबसे पहले जब इमरान खान को डिसाइड किया गया था, उनको जब रात के 12 बजे अदालत खोल गए थे और उनको उतारा गया, ये मतलब सबसे पहले जो प्रोग्राम किया था कि वो कौन था या वो कौन थे, तो इसके प्रोग्राम के खालिक अरशद शरीफ केनिया में शहीद कर दिए गए। तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, बड़े बड़े लोग भी चले जाते हैं, जर्नल भी चले जाते हैं और ऐसे सहाफ़ी भी। बस हम क्या करते हैं, मज़म्मत करते हैं, 2-3 दिन ववेला रहता है, बस फिर बात ठंडी पड़ जाती है। लेकिन ये क्यों होता है? बार बार होता है और ऐसे लोगों की ज़बान बंद कर दी जाती है। क्यों? अब ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से नहीं होता है कि हम जाके उसकी तज़ियत करें और मुज़ाहरे करें, कुछ ये करें। अब ये सिलसिला रोकना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और ख़ासकर हमारे मीडिया के लोग तो वैसे ये तो कौम की आंखें होती है, ये तो हर किसी के साथ देते हैं। अगर जहाँ पे जुल्म हो दिखाते हैं लोगों के यहाँ पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो वो नाइंसाफ़ी दिखाते हैं, जहाँ पे अच्छे काम हो रहे हो तो यही मीडिया वाले लोग कहते हैं कि भाई यहाँ अच्छा भी हो रहा है। तो मीडिया वाले हर तरफ जाते रहते हैं और फिर यही लोगों के लिए मसाइल भी होते हैं। हम के सीनियर सहाफ़ी इसरार अहमद और अगज़े भी अभी मेरे साथ है प्रोग्राम में, उनको दिल की गहराइयों से वेलकम भी करता हूँ प्रोग्राम में, टाइम निकाला उन्होंने। तो इसरार अहमद भाई, ये बताइए कि आपकी तो नज़र बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत पर, मीडिया पर, मजहबी जो भी आपकी, मैं तो बताता हूँ 30-35 साल से आप सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं। तो अरशद शरीफ की शहादत पर आप क्या कहते हैं? शुक्रिया असद भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि अरशद शरीफ जो है वो बहुत नंबर सहाफ़ी थे बिल्कुल मुल्क के। तो अभी जो उसको कल केन्या में शहीद कर दिया गया है, बिल्कुल। और उनके बारे में अभी ये कुछ कहना कबल इस वक्त है कि उनको एक साजिश के तहत शहीद किया गया या उनका जो मौत है, उनकी जो शहादत है वो अचानक हुई है। तो इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि मुल्क में जो सहाफ़ी हैं वो महफूज नहीं है और ये सिलसिला जो है ये गुज़श्ता 15 सालों से चल रहा है, कोई भी महफूज नहीं है। तो ये मैं कह सकता हूँ। इसरार साहब, आप तो सीनियर सहाफ़ी हो, बहुत गहरी नज़र है आपकी। तो अब ये मीडिया वाले जब अपने भी मुल्क में महफूज नहीं है, दूसरे ममालिक में भी उनको शहीद किया जाता है, तो अब ये सहाफ़ी लोगों के तो इनके पास तो इतने वसाइल भी नहीं होते। अगर जाके अब किस जगह पे जाइए तो अभी सही है आपने कहा। अफसोस बात तो ये है कि जब ये बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है, उनको एक साजिश के तहत उनको शहीद किया जाता है, तो मुल्क से भी निकाला जाता है। ये बात है कि अभी इनसे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कहते सियासतदान या हमारे जो हुक्मरान है कि वो कहते हैं कि यार इस पर तो हमें अफसोस है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये बात मज़म्मत तक ये महदूद है। तो इसी पर हम अफसोस करते हैं कि ये जो बेहतरीन सहाफ़ी थे, बिल्कुल इसके जो ARY पर हम जो प्रोग्रामात थे वो हम देख रहे थे और जब हमें पता चला यकीनी तौर पर हमें भी अफसोस है, हम भी मज़म्मत करते हैं। लेकिन जिनके हाथों में इक़्तिदार है उनको अभी हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए, हम उससे ये मुतालबा भी करते हैं कि आप उनका जो हकीकत है उन तक आप रसाई कर लें, आवाम को भी आगाह करें, आवाम को भी आगाह करें कि इसका ये क्या चक्कर चली है कि ये यहाँ से उधर जाता है, फिर उधर जाता है, फिर केन्या जाता है, फिर वहाँ उनकी शहादत होती है। और उनसे पहले भी
इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बन जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो इस सिलसिले में हम मज़म्मत भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं कि वो रसाई उनका जो है जिस तरीके से भी हो, सिफारती ज़राया हो, वो इस्तेमाल किया जाए, पता चलाया जाए, सुराग लगाया जाए कि इनकी शहादत कैसे वाक़ई हुई। मैं तो यही कहता हूँ कि अरशद शरीफ जो इस बात के खालिक थे कि वो कौन था, अब मैं यही कहता हूँ कि ये कौन है जो कर रहे हैं, सहाफ़ियों को डरा धमका रहे हैं, उनको मौत के वादियों में धकेल रहे हैं, उनको मुल्क बदर करवाया जा रहा है। सीधी बात है, अब ये पता भी करना जरूरी है कि ये कौन है। बिल्कुल, इंटरनेशनल सतह पर ये दहशतगर्दी है। हाँ। इंटरनेशनल सतह पर ये हो रहे हैं। हाँ। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे मुल्क में ये साजिश भी हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी जो रही है। बिल्कुल। एक तरफ एक पार्टी होती है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी होती है। फिर अगर कोई सच बोलता है, कोई आगे वो टी स्क्रीन पे बात करता है, तो वो कहता है कि ये हमारे खिलाफ जाते हैं, इसके खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं। तो ये असद साहब, ये अब हम कुछ भी कब्ज़ वक्त कहना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये मैंने कहा ना कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए, मुतालबा हम करते हैं कि उन तक उनका सुराग लगाया जाए कि इनकी शहादत किस तरह वाक़ई हुई। अब ये भी समझ से बाहर बात है कि केनिया की पुलिस ने एक ऐसी गाड़ी पर फायरिंग किया या स्नेपर ने मारा है उनको कि वो पुलिस को मतलूब थी, या उन्होंने इसमें एक गाड़ी मशकूक गाड़ी ने दहशतगर्दों ने फायर किया था इससे पहले, या पुलिस के हम पर ऊपर हमले में मुलविस थे, या इस बहुत बातें हो रही है। अब बिल्कुल आपकी बात ये कबल अज़ वक्त है, हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, लेकिन हुकूमत को चाहिए, अवाम को भी चाहिए, अब सबको ये मालूम करना है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन है। और हम ये भी पैगाम देते हैं अपने मीडिया वालों को, ये अपने ये इंटरनेशनल मीडिया वालों को, अपने इंसानी हुकूक वालों को कि यार इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, मुतहरिक रहें, मुतहद रहें। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो यकीन करो कि कोई सहाफ़ी सच बात जो है ना उनसे मुंह मोड़ लेगा। नहीं है, ये बहुत सी बात है ना। आपको पता है, वो सऊदी का एक सहाफ़ी था, उसको तुर्की में कत्ल किया गया, इंटरनेशनल सतह पर उसको कत्ल किया गया। अभी उसको ये भी इंटरनेशनल सतह पे केनिया में कत्ल किया गया। अब वो पहले लंदन में, दुबई में गया, यूएई में, फिर उसके बाद लंदन में गया, लंदन से केनिया। ये भी एक प्लानिंग के तहत हो सकता है, ऐसा नहीं है इसने ममालिक में चक्कर लगाए फिर उधर केनिया में उसको शहीद किया गया। हमारे लिए तो ये बात अफसोसनाक है, यही है हमारी मीडिया के लिए तो ये बात अफसोसनाक है। अब मैं ये कहता हूँ ना कि अब हमें जो हमारे मुल्क के जो नंबर सहाफ़ी हैं ना, उनसे हम भी मुतालबा करते कि खुदारा मुतहद रहें और मुतहद रहें, मुतहरिक रहें। बिल्कुल, जो भी मीडिया वाले के अलावा जो पाकिस्तानी हैं, जो भी है, यो पार्टी से है या पार्टी किसे बलातिर जो भी है, अब देखना है उन सबको मिल करके इत्तेफाक से देखना चाहिए कि ये कौन है, ये कौन है जो डरा धमका भी रहे हैं, मार भी रहे हैं लोगों को, और उसको मुल्क से मुल्क बदर भी करवा रहे हैं, और आखिर में केनिया में फलाना जगह पे, यहाँ जगह पे मरवा भी रहे हैं। तो अब सोचना चाहिए, अब ये मजम्मत का दौर नहीं है कि मजम्मत करे, उस पर अफसोस करे और उसकी तज़ियत करे, 2-3 दिन उस पर हम मुजाहिरे करें, फलाना करें। अब उनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनसे ये सिलसिला आगे जाने वाला कुछ करना चाहिए, आगे इससे आगे जाना चाहिए। अरशद शरीफ की जो फैमिली है उसके साथ हम इज़हार मज़म्मत, ये उसका इज़हार हमदर्दी करते हैं और वाक़ई की मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इन तक जो सुराग है उनको लगाया जाए। बिल्कुल, उसका वाहिदी यही अरशद शरीफ था, वो भी शहीद हो गया क्योंकि उनके दोनों बेटे पहले, एक बेटा पहले शहीद हुआ था, अब ये दूसरा था, ये भी शहीद हो गया। बदकिस्मती से उनकी माँ जिंदा है और उसके वालिद साहब यहाँ बदकिस्मती है क्योंकि वो उसमें दिल में क्या अभी उनका तो सहारा ही नहीं है कोई, दोनों बेटे जिंदा लाश है, अभी वो जिंदा लाश बन गई। इसरार भाई, जो प्रोग्राम के हवाले से हमने बात ही की, हमने पैगामात भी दिए, इंटरनेशनल सतह पर भी दिए, मुत्तहिद रहने की भी बात की, और ये भी पूछना था कि ये कौन है आखिर। आप पैगाम क्या देंगे सारी दुनिया को? मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे सहाफ़ी बरदरी है, अल्लाह के लिए इनसे बाज रहें। ये जो इनको हिली बहानों से, साज़ों से इनको डराते हैं या इनको शहीद किए जाते हैं, इनसे बाज रहें और अपने जो मुल्क के जो सहाफ़ी हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि आपस में मोहब्बत से, इत्तेहाद से रहें ताकि ये जो दहशतगर्द हैं इनका जो प्लानिंग है ये नाकाम रहे। बिल्कुल, इसरार अहमद और रगज़ई सीनियर सहाफ़ी का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सिर्फ अरशद शरीफ ने तो यही कहा था
कि वो कौन था। हम तो यही सवाल कर रहे हैं कि ये कौन है जो क्या क्या कर रहे हैं सहाफ़ियों को या ऐसे लोगों को जो थोड़ी बहुत आवाज़ निकालते हैं तो उनको सीधा उसकी मुंह बंद किया जाता है, या ऐसे सहाफ़ियों को पहले मुल्क बदर किया जाता है, उनको निकाला जाता है इधर से मुल्क से, फिर बाहर भी उनको नहीं छोड़ा जाता, उनको शहीद किया जाता है। तो मालूम करना चाहिए कि ये कौन है और ये सिलसिला बंद होना चाहिए।